नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपका मनोज सर आपके साथ में हूँ। सभी लोग जान चुके हैं, पूरे मध्य प्रदेश में हल्ला है कि पुलिस आरक्षक भर्ती आ चुकी है। सभी को पता चल चुका है कि लिखित परीक्षा के सॉन्ग होने हैं। शारीरिक परीक्षा के मानदंडों के बारे में पहले से ही आपको हमने जानकारी दे दी थी कि हम इस समय में इस प्रकार से भर्ती और फिजिकल के नंबर देंगे। बट जो जानकारी बच्चों तक नहीं है वो मैं देना चाह रहा हूँ कि कैसे एसटी के बच्चों को क्या छूट है, ईडब्ल्यूएस में क्या छूट है, कोविड के कारण किन-किन चीज़ों में बदलाव किया गया है, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या चेंज आया है। इन सारी चीज़ों के लिए आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आइए फटाफट बिना देरी किए जल्दी से अलग ही अंदाज में वीडियो को जानते हैं। सबसे पहले हम देखें अगर पुलिस आरक्षक भर्ती के बारे में, तो आप सभी को पता चल गया है कि 26 तारीख यानी परसों के दिन से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। आप लोग फटाफट अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिए, अपना सभी की सभी अपना रोजगार पंजीयन करा लीजिए। इस प्रकार की कुछ बेसिक चीज़ों के साथ में एग्ज़ाम डेट जो कि सबसे मायने रखती है 12 तारीख को है, जो कि हमने एक आपको ये माइलोमीटर के हिसाब से दिखाया कि देखिए फटाफट आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। ग्रीन सर्कल आपका जो कि 26/6/2023 से आपका आरंभ होने हैं। साथ ही साथ प्रवेश परीक्षा की अगर हम बात करें तो परीक्षाएं आपकी 2 अगस्त को आपको होनी है। 12 अगस्त है, वो 2 अगस्त लिखा गया है। फिर अंतिम तिथि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म भरने की 10 जुलाई। 6 महीने से भी ऊपर से हम सभी टीचर्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लीज़ बच्चों तैयारी रखो, और अभी भी आपको तैयारी रखना है क्योंकि बैक टू बैक एग्ज़ाम्स आपको जैसे ही आप इससे फ्री होंगे, आपको फटाक से सब इंस्पेक्टर की भर्ती के साथ डील करना पड़ेगा। तो प्लीज़ अपनी कमर कस के रखिए, तैयारी को हमेशा बरकरार रखिए। चुनावी दौर चल रहा है, लगातार परीक्षाओं का आना-जाना लगा रहेगा और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रयास कोचिंग क्लासेस से बच्चे और नगर के बच्चे सेलेक्ट हों परीक्षाओं में। तो फटाफट वेतनमान देखिए जैसा कि दिया हुआ है, ये तो डॉक्यूमेंटेशन की बात है कि 19,500 से लेके 62,000 तक का वेतनमान आपको है। जैसा कि सभी को पता है कि 2019 के बाद से ऐसा प्रावधान हो गया है कि प्रथम वर्ष आपको 70% दिए जाएँगे, फिर आपको 80% दिए जाएँगे और फिर आपको यहाँ पर तृतीय वर्ष में 90% के आसपास, फोर्थ ईयर से फिर आपको कंप्लीट सैलरी दी जाएगी। अगर वास्तविक रूप से बात करें तो लगभग 23,000 से लेके 25,000 तक के बीच आपकी सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी। अगर हम बात करें तो ये देखिए शानदार, लगभग 9,500 वैकेंसी के आसपास का आने का, 7,500 वैकेंसी का आने का था, प्लस उसमें 10-12 एक आध हज़ार आप समझ लीजिए सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, तो लगभग 9,000 के आसपास अभी पुलिस विभाग की भर्तियां पेंडिंग हैं, जिसमें 7,090 वैकेंसीज आपके सामने ये देखिए रेड एरो से हम लोग हाईलाइट करते हुए दिखा रहे हैं। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ जानने लायक है, एक सशस्त्र बल की भर्तियां हैं जो कि केवल और केवल पुरुषों के लिए हैं, और इसके अलावा जनरल ड्यूटी की पोस्ट होती है जो कि सभी को पता है। तो ये कैटेगरी वाइज हमने इसको एक बहुत अच्छे चार्ट से आपको बताया। ये सिर्फ आपके काम की बात है, इसके अलावा आपको किसी बारे में कोई भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं। तो आप फटाफट यहाँ देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग के लिए जो कि आपका अनरिजर्व्ड कहलाता है 1915 पोस्ट हैं, लगभग ओबीसी के लिए भी 1914 पोस्ट हैं, एससी के लिए 1134 पद हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 1418 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत अच्छी बात है कि 709 के आसपास वैकेंसी है। इसका बंटवारा अगर आप देखेंगे इन 7,000 वैकेंसियों का, तो विशेष सशस्त्र बल जो कि केवल और केवल पुरुषों के लिए, यहाँ पर भाइयों आपको बहुत दम बांधनी है। 2646 पद आपको यहाँ रखे गए हैं। सामान्य ड्यूटी आपको लगभग 4,444 पद, बहुत ही अच्छा डाटा यहाँ पर आपको दिया हुआ है। आइए फटाफट देखते हैं, ये सामान्य ड्यूटी की डिटेल है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। ये हमने आपको ये भी दे रखी है 444, आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं। क्रम में जो आगे बढ़ने वाली ये बात है वो है टेक्निकल पदों की। तो जितने भी आईआईटी पॉलिटेक्निक के छात्र हैं वो बहुत गंभीरता से इन पदों को लें, क्योंकि इसमें बहुत आसानी से सिलेक्शन आपके लिए हो जाता है। यहाँ देखिए बिल्कुल दिया गया है कि आपको 10 जुलाई से आपको अपने आयु की गणना होनी है। 10 जुलाई 2023 के आपके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यहाँ पर अंडरलाइन करके बताया भी है कि अधिकतम आयु में आपको छूट दी गई है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान साहब ने कहा भी था कि जितने भी वर्दीधारी पद होंगे हम उनमें जानबूझकर आपको ये सुविधा देंगे कोविड की आई परेशानियों के कारण। तो ये देखिए अगेन शॉर्ट सर्वे प्रयास हमेशा आपके लिए ये कोशिश करता है कि जनरली हम ऐसा ना करें कि पीडीएफ खोल लें और आपको दिखाते रहें। हम आपको जो काम की बातें हैं आपके लिए उन पर नज़र आपका दौड़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फटाफट देखें, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस आपको 36 वर्ष के लिए प्रावधान दिया गया है। 33 वर्ष में 3 वर्षों का अधिक समय आपको यहाँ पर दिया गया है। एसटी ओबीसी एससी के पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के लिए हमें 41 वर्ग का प्रावधान दिया गया है।
तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे इनडायरेक्टली आप देखें तो 36 से 41 वर्ष तक के लोग यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देते मिलेंगे। इसमें स्पेशल प्रावधान भी किए गए हैं विक्रम अवॉर्डीज़ के लिए, बट मैं सामान्य रूप से अगर बात करूँ तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए आपको एज लिमिट दी गई। आइए वापस चर्चा करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, जो कि आपने देखा 10वीं और 8वीं स्तर तक की देखी गई है। सामान्य रूप से आप समझे तो 12वीं पास भी आप इसको मान सकते हैं, जो कि टेक्निकल पदों में रखा गया है। फिर जो चर्चा बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिए, ये थोड़ी सी निराशा होती है हमें कि अच्छे टीचर्स हमेशा इस बात को बहुत ही ध्यान रखें, बट कोई बात नहीं। विशेष सशस्त्र बलों की अगर बात करें हम तो 168 सेंटीमीटर पद की बात की गई है, और वहीं पर आप देखेंगे कि एससी और एसटी वर्ग को 165 65 सेंटीमीटर की छूट दी गई। तो ये जो 3 सेंटीमीटर आपको छूट मिली है बच्चों, इसका फ़ायदा उठाना है आपको। आप कम से कम विशेष सशस्त्र बल 165 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप भर सकते हैं। बिंदास फॉर्म भरिए, तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चेस्ट का भी आपको ध्यान रखना है, पुरुष वर्ग को 79 से 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। अगर आप विशेष सशस्त्र बलों को छोड़ दें अगर, तब यहाँ पे पारी बात थोड़ी सी बदल जाती है कि अनारक्षित, एससी, ओबीसी, महिला वर्ग सबके लिए अलग अलग है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। अगेन हमने आपके लिए एक बहुत अच्छा टेबल आपको ये बना रखा हुआ है, ये देखिए। तो अगर कुल मिला के अगर आप बात करें तो अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, आपका ओबीसी, एससी, अगर पुरुष वर्ग है तो आपको 68 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला वर्ग है तो आपको 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर एसटी पुरुष हैं तो उनको 160 सेंटीमीटर जनरल ड्यूटी में छूट दी गई है। तो यहाँ पर आपको इस बात को बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखना, अगर आप एसटी पुरुष हैं तो 160 सेंटीमीटर में आप ज़रूर कर सकते हैं। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये योजना, ये प्लान बहुत ही सुंदर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर इन सारी चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी भाग ले सकें, ये उनकी कोशिश है। एसटी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर का प्रावधान किया गया। ये प्रयास कोचिंग क्लासेस के द्वारा आपके लिए स्पेशली हमने ये डिज़ाइन किया है, तो आप इस पर ज़रूर नज़र बनाएं, क्योंकि सेकंड के कारण बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे परेशान हो रहे हैं कि क्या होगा सर, कैसे हम लोग कर पाएंगे। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, आप आराम से इनकी तैयारी करें। हम लगातार आपके साथ में हैं। जैसे ही आप रिटर्न एग्ज़ाम कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद अपन डट के फिजिकल की तैयारियां करेंगे और बहुत आसानी से हम इसको अचीव कर लेंगे। अच्छी बात यह है कि आगे जाकर जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 7 गुना वैकेंसीज लगभग आएंगी। लेकिन बात यह है कि उस कट ऑफ में जितने भी अभ्यर्थी होंगे उन सभी को यहाँ पर बुलाया जाएगा कि आप फिज़िकल के लिए आइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रिटर्न पे बहुत ध्यान दीजिए, अपना फिज़िकल क्रैक करिए, रिटर्न क्रैक करिए, और फिर उसके बाद अपन फिज़िकल की तैयारी करेंगे, क्योंकि फिज़िकल के मार्क्स बहुत अच्छे। तो यहाँ पर हम पूरे 40 अंकों को तो हमने नहीं दर्शाया जो कि पीडीएफ में दिखाया गया है। यहाँ पर 100 नंबर का आपका फिजिकल है, जिसमें 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक, ऐसे 3 सेगमेंट रखे गए हैं। शुक्र मनाइए 5 सेगमेंट नहीं है। लग रहा है कि सब इंस्पेक्टर में हो सकता है 5 सेगमेंट आ जाएं, जो कि पुराने हुआ करते थे। अदरवाइज़ इसी के फॉलोअप होने की ज़्यादा संभावना है। तो आइए देखते हैं। अगर आप इन लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ अंक दिए गए हैं 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40। तो यहाँ पाएंगे कि एक सामान्य औसत अंक लाना आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको 30% अंक हासिल करने ही करने हैं। इसमें अगर अपन देखें तो 100 मीटर 800 मीटर दौड़ के लिए पुरुष वर्गों को ध्यान रखना है। देखिए, मैं से पहले पुरुष वर्ग का पढ़ दूंगा, फिर उसके बाद महिला वर्ग का पढ़ दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, क्योंकि ये ना तो आपको किसी कोचिंग के पीडीएफ में मिलेगा और ना ही कोई अभी तक अपने किसी व्यापम की पीडीएफ में ये चीज़ आई हुई है। तो यहाँ पर देखिए, पुरुष वर्ग को 3 मिनट 18 सेकेंड मैक्सिमम समय दिया गया है, जो कि बहुत होता है। सामान्य रूप से 2:40 का समय पहले दिया जाता था, उसको आप अगर बढ़ा लें तो 2:40 पे आप देखेंगे 20 नंबर आपको दिए जा रहे हैं। जनरली 2:49 तक लोग अपनी दौड़ को कंप्लीट करें तो आप तब भी आप 15 नंबर हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चों आपने यहाँ पे थोड़ी मेहनत की तो नंबर उसके बाद से देखिए, 20 के बाद से हर 10 सेकेंड 5 सेकेंड में आपको नंबर जस्ट डबल हो रहा है। तो 20 के बाद 25 नंबर तक पहुँचने के लिए आपको 10 सेकेंड का मार्जिन की मेहनत करनी है, 2:30 में। अगर आपको 40 मैक्सिमम नंबर है, 40 जो कि 2 मिनट 6 सेकेंड 7 सेकेंड में आपको कवर करना है। पुरुष वर्ग के लिए ही लंबी कूद की अगर हम बात करें तो आपको 0 नंबर मिलेंगे 10 फीट, जो कि सामान्य रूप से कूदी जा सकती है। फिर अगर हम 11 फीट की बात करें तो आपको 5 अंक, 12:66 अगर आप करते हैं तो आपको 10 अंक। यहाँ पर सबसे मैक्सिमम नंबर आपको मिलेंगे 18 फीट 27 कूदने पर,
जिसमें आपको ध्यान रखना है कि 30 अंक मैक्सिमम आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। पर मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप थोड़ी तैयारी करें तो 17 फिट लाना यहाँ पर बहुत आसान है। देखिए बच्चों, दौड़ में मेहनत कर पाएंगे ये इसकी संभावना थोड़ी सी कम है, तो आप दौड़ के साथ साथ कोशिश करें कि आप कम से कम गोला फेंक और लंबी कूद में नंबर्स को खींचें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पुरुष वर्ग के लिए गोला फेंक की अगर हम बात करें तो 11 फिट आपको यहाँ से स्टार्टिंग दिया हो और मैक्सिमम आपको फेंकना 28, जो भी यहाँ पर आप लगभग लगभग फेंक सकते हैं। यहाँ पर 20 नंबर के लिए जो डाटा है वो थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो गया, तो प्लीज़ आप उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। अब आते हैं बात महिलाओं की। महिलाओं के लिए भी अपन देख लेते हैं। तो महिलाओं की अगर हम बात करें तो आप पाएंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं दौड़ की। तो यहाँ पे 4 मिनट 21 सेकंड में आपको अपनी दौड़ कंप्लीट करनी है। उसके बाद जैसे 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 आप कम करेंगे तो देखेंगे लगभग 3 मिनट में आपको पूरे 40 नंबर मिल रहे हैं। तो प्लीज़ आप पूरी कोशिश करें 110% की। 3 मिनट बहुत आराम से लड़कियाँ दौड़ लेती हैं, ठीक है। लंबी कूद में सेम 6 फिट आपको मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 14 फिट थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हाँ 25 बहुत आराम से कूदा जा सकता है 13 फिट का। वरना 20 नंबर लाना 11-12 फिट बहुत ही आसान है। इसी प्रकार अगर महिला वर्ग की हम बात करते हैं तो 9 फिट आपको गोला फेंकना ही फेंकना है, 4 किलो का रहेगा जो कि, और लगभग 23 फिट तक यहाँ आप दूर तक फेंक सकते हैं। तो इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। ये टेबल सभी के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आइए अब अपन चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। परीक्षा पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आपको यहाँ देखने नहीं मिल रहा है। सामान्य ज्ञान, तार्किक अभियोगिता, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, विज्ञान, अंकगणित, ऐसे करके इन्होंने, हाँ यहाँ बच्चों को ये जानना है जरूरी कि अभी आप वन रक्षक का पेपर देकर आ रहे हैं, जिसमें आपको पहले से क्लियर था कि 20-20 मार्क्स आएंगे और उसके हिसाब से आप आराम से यहाँ पे नंबर ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 100 कंप्लीट नंबर मिलेंगे। इसमें 65 तक, 60 तक, 55 तक, 50 तक आपको मैथ्स के क्वेश्चन मिलेंगे और लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आपको जीएस और साइंस के मिलेंगे। यहाँ पे आपको करंट अफेयर भी थोड़ा सा तैयार करना पड़ेगा मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से। ये परीक्षा योजना यहाँ पर बताई गई है जिसके लिए आपको पूर्णतः तैयार रहना है। कोई नहीं, जितनी अपन जिन पर इतनी देर से चर्चा कर रहे थे वही प्रावधान है कि 2 पेपर होने हैं, एक शारीरिक मानदंड होगा, एक रिटर्न एग्जाम होगा। 7% बच्चों को रिटर्न के हिसाब से वहाँ पे बुलाया जाएगा, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये है आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। 2 पालियों में एग्ज़ाम होंगे, 12 तारीख से शुरू हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, है ना। बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, जैसे कि अभी वन रक्षक में बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए थे क्योंकि व्यापम हमेशा सेंटर बहुत दूर दे रहा है। तो इस समय के बाद ये 13 शहर, इनके नियर अबाउट जहाँ पर भी आप फॉर्म भरना चाहें ज़रूर भर दें। थोड़ा सोच समझ के भरें क्योंकि कभी सीधी दे देता है, कभी उज्जैन दे देता है, तो क्यों ना कुछ ऐसे ज़िले लिए जाएं पहले से ही जहाँ पर आपको सेंटर फंसे और आप बहुत खुश हो। तो आपकी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप हमेशा ऐसे ही पढ़ते रहिए। प्रयास कोचिंग हमेशा आपके साथ है। आप यहाँ पे नंबर्स, सारी चीज़ें आप देख लीजिए। मैं लिंक सारी सब कुछ आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी डाउट हैं आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम उनको आसानी से पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश के किसी भी कोने तक हम आपकी संपूर्ण मदद के लिए तैयार हैं। तो ऑल द बेस्ट, हमेशा ऐसी तैयारी करते रहिए।